नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करते हैं शनि के बारे में। आज हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती, शनि की दशा, है ना, शनि के साथ किसी भी ग्रह का कंजंक्शन। और अगर किसी के कामों में रुकावट आ रही है, किसी को जॉब में रुकावट आ रही है, या किसी को शनि की वजह से मनी की प्रॉब्लम आ रही है, घर में हेल्थ इशू है ना, तो हम क्या करें। जो आप इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखते हैं, है ना, आप उनसे कनेक्ट करते हैं और वो कहते हैं आप ये महंगे महंगे उपाय करो, ये रत्न पहनो। तो मैंने पहले भी बहुत बार अपनी वीडियो में बताया कि जब हमारा टाइम सही नहीं होता तब हमें रत्न नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि रत्न किसी भी तरह की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो और नेगेटिविटी बढ़ाएंगे, चाहे आपकी कैसी भी दशा हो। ठीक है। नंबर टू, कि अगर लोग कहते हैं कि हमारी शनि की साढ़े साती होने वाली है, होने से पहले ही लोग डर जाते हैं, तो मैं आज ये बोलती हूँ कि हमारी पुराने ग्रंथों में, गीता में, रामायण में, है ना, गरुड़ पुराण में, है ना, और बहुत सारी ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जिसमें बहुत सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की लिखी हुई है। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे कहते हैं कि अगर आप सुबह सुबह उठ के, अभी जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, है ना, इसके बाद कार्तिक का महीना आएगा। कहते हैं कि नवरात्रे से लेके, है ना, और गुरु नानक बर्थडे तक जो रोज सुबह जल्दी उठता है, अराउंड 4 बजे नहाता है और फिर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है, या मंदिर जाके जोत जलाता है, या आप ये कहें कि बाहर तारों की छाव में खड़े होके अपने दिल की बात बोलता है ना, और किसी भी भगवान जिनको आप मानते हो, अगर आप उनकी चांटिंग करो या उनका पाठ पढ़ो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपका पुराने से पुराना पितृ दोष भी खत्म होता है। ऐसा नारद ऐसा 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 नारद पुराण में लिखा हुआ है। इट इज रिटन ओवर देयर। और जितने भी हमारे पुराण हैं वो हमारे किसी न किसी बड़े साधु के द्वारा लिखे हुए हैं, और उन्हें हम मानते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम उन्हें नहीं मानेंगे तो हमारा बिलीफ सिस्टम कहाँ जाएगा। तो ये थी एक बात। फिर लोग कहते हैं कि हमें शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि की दशा चल रही है, तो हम क्या करें। अगर आप सोमवार, बुधवार और शनिवार अपनी बॉडी पे तेल लगा के नहाएंगे तो ये आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, ये आपको फेम देगा, ये आपके घर में वेल्थ और हेल्थ भी देगा, अच्छी हेल्थ। जो लोग संडे के दिन स्पा कराते हैं, सिर की मालिश कराते हैं या बॉडी मसाज कराते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं शनि की हेल्थ इशू से गुजरना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी को लगता है ऐसे किसी भी तरह की शनि की इशू चल रहा है, किसी भी तरह का, तो अगर वो अपनी बॉडी मसाज करेगा मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, इन तीनों दिन अगर वो ये सब चीजें करता है, तो उसे हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और फेम अपनी लाइफ में देखने को मिलती है। ये आपको लगातार करना है, ये आपको छोड़ना नहीं है। ये एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी सैटरडे आपको करना ही है। सो ये थी छोटी सी ग्लिम्सेस। और अगर आप चाहते हैं कि इस नारद पुराण को पढ़े, तो मैं ये सबसे बोलूंगी जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या जो नहीं पढ़ रहे, वो भी अगर इस नारद पुराण को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे योग दिखेंगे। इसमें बहुत सारे वास्तु के टिप्स मिलेंगे जो आजकल लोग बोलते हैं, जो आजकल लोग अपनी कोर्सेज में कराते हैं। तो इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है, तो जिसे एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती वो इसे यूज कर सकता है और अपना सकता है। इसके साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच। दिस इज नीलम।